मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को राहत तो दी, लेकिन इस राहत की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी होगी। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग पर अगले 2 हफ्तों के लिए फुल स्टॉप लग गया है। कल तक जो देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे थे और एक दूसरे की सभ्यता मिटाने की धमकियां दे रहे थे, अब वो मेज पर बैठकर बात करने को राजी हैं। दोनों देशों के बीच 14 दिनों के सीज फायर पर सहमति बन गई है, लेकिन इस सीज फायर की सबसे चौंकाने वाली शर्त सामने आई है। समुद्र के उस रास्ते से जिसे दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नाम से जानती है। ये रास्ता खुल तो गया है, लेकिन अब यहाँ से गुजरना मुफ्त नहीं होगा। ईरान ने समुद्री रास्ते को एक टोल बूथ में तब्दील कर दिया है और दुनिया के तेल जहाजों से वसूली शुरू कर दी है। इस पूरे समझौते का सबसे बड़ा असर ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ने वाला है। खबर है कि ईरान ने हॉर्मूज से गुजरने वाले हर जहाज पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया है। अनुमान के मुताबिक ईरान अब हर जहाज से करीब $2 मिलियन यानी लगभग 17 करोड़ रुपए वसूलेगा। ये कोई छोटी रकम नहीं है। शिपिंग इंडस्ट्री की खुफिया जानकारी देने वाली वेबसाइट लॉयड्स लिस्ट के मुताबिक हॉर्मूज से हर रोज करीब 120 जहाज गुजरते हैं और अगर ईरान सिर्फ कच्चे तेल के टैंकरों से ही वसूली करे तो वो हर महीने करीब $4.5 अरब की मोटी कमाई कर सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कंपनियां इस टोल का बोझ आम जनता पर ही डालेंगी। ईरान के साथ साथ इस कमाई का कुछ हिस्सा ओमान को भी मिलने की उम्मीद है। अब सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस टोल टैक्स वाली बात पर राजी क्यों हुए। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने ही ये प्रस्ताव दिया था कि 2 हफ्ते के लिए लड़ाई रोक दी जाए ताकि इस अंतिम समझौता जो है इस पर किया जा सके। ट्रंप प्रशासन इन 2 हफ्तों का इस्तेमाल उन 10 मांगों पर चर्चा करने के लिए करना चाहता है जो ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने रखी है। ईरान की उन मांगों में इराक, लेबनान और यमन में जंग का पूरी तरह खात्मा, ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाना, उसकी फ्रीज की गई संपत्तियों को वापस करना शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने सबके बदले परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। ट्रंप के लिए ये 2 हफ्ते एक लिटमस टेस्ट की तरह है, जहां वो बिना किसी बड़े सैन्य नुकसान के ईरान को काबू करने की कोशिश करेंगे। 2 हफ्तों का ये समय मिडिल ईस्ट के भविष्य के लिए बहुत नाजुक है। दुनिया को लग रहा है कि शायद तीसरा विश्व युद्ध टल गया है, लेकिन एक्सपर्ट इसे महंगे सन्नाटे के रूप में देख रहे हैं। क्या दुनिया के देश ईरान को ये भारी भरकम टोल टैक्स देने के लिए तैयार होंगे? और क्या अमेरिका वाकई ईरान की उन 10 कड़ी शर्तों को मानेगा जिन्हें स्वीकार करना किसी बड़ी कूटनीतिक हार से कम नहीं होगा? फिलहाल बमों की बरसात रुक गई है और जहाजों की आवाजाही शुरू हो गई है, लेकिन ये शांति कितनी टिकाऊ है, इसका फैसला अगले 14 दिनों की बातचीत में हो जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप का ये दाव दुनिया को स्थिरता देता है या फिर से सिर्फ एक व्यापारिक डील बनकर रह जाता है।